हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में क्लास 9 की मैथ्स बुक गणिता मंजारी के चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज सेट 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो क्वेश्चन 1 क्या दिया हुआ है, अ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस अ फिक्स मंथली फीस एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग module accessed. A student observed that when she accessed 10 modules, her bill was rupees 400. When she accessed 14 modules, her bill was rupees 500. If the monthly bill Y depends on the number of modules accessed X according to the relation Y equal AX plus B, find the values of A and B. तो क्वेश्चन सॉल्व करने पहले मैं बोल रहा हूँ कि यदि आपको लीनियर रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता है तो मैंने अपने चैनल में वीडियो बना के रखा हुआ है इसके ऊपर में, तो आप जाके चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप आई आइकन पर प्रेस करके जाके देख सकते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन इसका क्या है, अ लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो मान लीजिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोग मान लें कुछ स्टडीज़ के लिए कुछ सब्सक्रिप्शन लेके रखे हुए हैं, तो उनका एक मंथली फिक्स चार्ज है। हाँ, एक मंथली फिक्स चार्ज उन लोग लेते हैं। मान लेते हैं सपोज मान लेते हैं 100 रुपीज़ एक फिक्स चार्ज उन लोग लेते हैं, मंथली चार्ज। ये फिक्स चार्ज है, ये चेंज नहीं होता। उसका था एन एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सेस। तो आपने उनका सब्सक्रिप्शन लेके रखे, तो सब्सक्रिप्शन लेने की वजह से आपको एक फिक्स चार्ज देना पड़ा 100 रुपीज़ करके। मैंने जस्ट एग्जांपल दिए है। और आप उनका मॉड्यूल एक्सेस करें। अब मॉड्यूल का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो आप सब्सक्रिप्शन लेके रखे हो मैथ्स सब्जेक्ट के ऊपर लेके रखे हैं। अब मैथ्स के सब्जेक्ट में चैप्टर्स मान लेते हैं 10 चैप्टर्स हैं, तो उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में उन 10 चैप्टर को 10 अलग अलग वीडियोस में उन्होंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो उन 10 अलग अलग वीडियोस को लोग मॉड्यूल्स बना देते हैं। तो यदि आप मान लेते हैं एक महीने में 2 मॉड्यूल्स देखते हैं, 2 वीडियोस देखते हैं, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, उस 2 मॉड्यूल्स का एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। मान लेते हैं उनका एक मॉड्यूल का चार्ज है 50 रुपीज़, तो 2 मॉड्यूल का चार्ज कितना होगा, 50 इंटू 2, आपको कितना हो जाएगा ₹100। तो टोटल बिल कितना आ जाएगा आपका 200। ये है उनका टोटल मंथली बिल, ऐसे उन लोग चार्ज करते हैं। तो इनको इसी को मॉड्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग भी सॉल्यूशन देखते हैं इसको, डिटेल आपको लेता हूँ। तो अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपका अ स्टूडेंट ऑब्जर्व डेट व्हेन शी एक्सेस 10 मॉड्यूल्स हर बिल वाज ₹400। तो क्वेश्चन में क्या दिया, फर्स्ट कंडीशन में कि एक स्टूडेंट ने क्या किया, 10 मॉड्यूल्स एक्सेस की उसने, और उसे कितना पे करना पड़ा, 400 रुपीज़ टोटल अमाउंट पे करना पड़ा। फिर से कंडीशन, और एक दूसरे स्टूडेंट ने एक मंथ में मान लेते हैं 14 मॉड्यूल्स एक्सेस की, उसे मंथली बिल कितना देना पड़ा, एक महीना का 500 रुपीज़ बिल पे करना पड़ा। तो अभी हमें क्या दिया, इफ द मंथली बिल वाई डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस एक्स अकॉर्डिंग टू द रिलेशन वाई इक्वल एक्स प्लस बी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए और बी का वैल्यूज निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 1 का फर्स्ट हमें एक्स के बारे में क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एक्सेस्ड। तो नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एक्सेस्ड, क्वेश्चन में एक्स दिया हुआ है। तो एक्स वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कोई भी एक स्टूडेंट कितने मॉड्यूल एक्सेस करते हैं वो एक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसका टोटल मंथली बिल इक्वल ₹वाई। तो 1 मंथ में टोटल बिल जितना आएगा वो वाई रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी केस 1 देखते हैं। केस 1 मतलब फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया हुआ है, व्हेन अ स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन शी एक्सेस 10 मॉड्यूल्स, उसने 10 मॉड्यूल एक्सेस किए, मीन्स 10 वीडियोस देखे मान लेते हैं, बस 10 मॉड्यूल। तो वो मॉड्यूल कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स। तो मतलब एक्स का वैल्यू क्या है, 10 है। नंबर ऑफ मॉड्यूल्स 10 मॉड्यूल्स एक्सेस की, तो नंबर ऑफ मॉड्यूल कौन है, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है अल्फाबेट, तो एक्स का वैल्यू 10 आ गया। एंड तो 10 वीडियोस देखने के बाद में उसे कितना चार्ज पे करना पड़ा, 400 रुपीज़ बिल पे करना पड़ा। तो वाई हो गया मंथली बिल ₹400। तो हमें अभी क्या बनाना है, द लीनियर रिलेशनशिप इज, तो क्वेश्चन में दिया हुआ ये रिलेशनशिप y इक्वल ए एक्स प्लस बी, इसमें वैल्यू पुट करना है हमें। तो y कितना वैल्यू 400, ए नहीं पता, 2 वेरिएबल्स के बीच में कुछ भी साइन नहीं है तो हमेशा मल्टीप्लाई साइन होता है। तो x का वैल्यू 10 है, इसे पुट कर देते हैं। तो हमें क्या मिला, 400 इक्वल 10a प्लस बी, ये हो गया इक्वेशन 1। तो फर्स्ट केस से फर्स्ट इक्वेशन बन गया। केस 2, क्योंकि हमें ए और बी का वैल्यूज निकालना है,
ए और बी दो वेरिएबल्स है, तो दो इक्वेशन बनाना ही पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। तो सेकंड कंडीशन क्या दिया देखते हैं। व्हेन सी एक्सेस 14 मॉड्यूल्स, तो वो उस स्टूडेंट ने कितना मॉड्यूल एक्सेस की 14, और नंबर ऑफ मॉड्यूल्स कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक्स का वैल्यू हो गया 14। एंड तो कितना चार्ज पे करना पड़ा स्टूडेंट को, 500 रुपीज़ पे करना पड़ा, एंड वाई इक्वल रुपीज़ 500। तो इस कंडीशन के हिसाब से रिलेशनशिप क्या बनेगा, तो y का वैल्यू 500 बिठा दिया 500, ए का वैल्यू नहीं पता, दो वेरिएबल्स के बीच में मल्टीप्लाई साइन होता है, x का वैल्यू 14 आ गया प्लस b, तो 500 इक्वल 14a प्लस b, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं साइड में लिख लेता दो इक्वेशन को। 400 इक्वल 10a प्लस b इक्वेशन 1 है, 500 इक्वल 14a प्लस b इक्वेशन 2 है। तो मैं इसको रब कर लेता हूँ। अब इस दो इक्वेशन को कंपेयर करके हमें a और b का वैल्यूज निकालना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये दो b वेरिएबल्स, ये b और ये b वेरिएबल्स दोनों सेम है। इसके आगे जो कोफिशिएंट है उसमें दोनों में 1 है, 1 भी है, कुछ भी नंबर नहीं 1 है। तो दोनों के लिए मान लीजिए दोनों इक्वेशन के माइनस कर देते हैं हम लोग, तो ये b क्या होगा, कैंसिल होगा कि दोनों में प्लस b है, सेम नंबर सेम वेरिएबल सेम साइन है, तो माइनस करने से दोनों b कैंसिल हो जाएगा, तो a का वैल्यू हम लोग इजीली निकाल सकेंगे। तो दोनों को माइनस करते हैं, तो इक्वेशन 1 छोटे नंबर से, इक्वेशन 2 बड़ा है, तो इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस करते हैं। तो सेपरेट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, जो दो इक्वेशन माइनस कैसे करते हैं, तो पहले हमने किया फ्रॉम इक्वेशन 2, मतलब इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस करते हैं। तो इक्वेशन 2 को पहले लिख लेते हैं, अब इक्वेशन 1 को लिखेंगे। तो माइनस करने से हम लोग जब इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे 2 के साथ में, तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ में 500 लेफ्ट हैंड साइड है, तो 400 इसका लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड के नीचे लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे इक्वेशन 2 का नीचे 1, और वैसे ही राइट हैंड साइड के नीचे राइट हैंड साइड बिठाना पड़ेगा, ए वेरिएबल्स के नीचे ए वेरिएबल्स, जैसे ए वेरिएबल्स क्या है 10 है, इसमें बी वेरिएबल्स बी है। अब इसको माइनस करेंगे, और जब दो इक्वेशन माइनस करते हैं, जो सेकेंड इक्वेशन है नीचे में जो इक्वेशन हमने लिखा है उसका सारे साइन को अपोजिट करना पड़ेगा, जो भी साइन है सबको अपोजिट करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस कर रहे हैं, और माइनस करने क्या हो साइन अपोजिट हो जाता है, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस क्या होगा माइनस, ये प्लस क्या हो गया माइनस साइन। अब सॉल्व करते हैं हम लोग, तो प्लस से माइनस हो गया, बी माइनस बी कैंसिल हो गया, जीरो हो जाएगा, तो वैसे प्लस से माइनस हो गया, 14 माइनस 10 4 आ गया, बिगर नंबर प्लस साइन है तो प्लस रह गया, तो इसके आगे कुछ साइन है प्लस है, इसके आगे क्या साइन माइनस, क्योंकि साइन चेंज हो गया, माइनस करें हम लोग, तो प्लस से माइनस हो गया, 14 माइनस 10 4 हो गया, बड़े नंबर क्या प्लस साइन है तो प्लस रह गया, सेम वैसे इसका कुछ भी साइन नहीं प्लस साइन है, इसका क्या माइनस साइन है, तो प्लस से माइनस 5 माइनस 400 क्या हो जाएगा 100 हो गया, बिगर नंबर प्लस साइन तो प्लस साइन रह गया। अब ए का वैल्यूज निकाल दे इसमें, तो ये 100 रह गया, 4 और ए के बीच में क्या है मल्टीप्लाई साइन है, तो इक्वेशन का रूल है कोई भी एक नंबर को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड लेके आने से क्या होता है साइन चेंज होता है उसका, तो 4 ए के बीच में मल्टीप्लाई साइन है, तो वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके आने से क्या हो जाएगा डिवाइड साइन है, और 4 से डिवाइड करने से कितना आएगा 25 आएगा, तो ए का वैल्यू मुझे मिलेगा 25। तो अब इस ए का वैल्यू कोई भी इन दो इक्वेशन में पुट कर दो, कोई भी इक्वेशन 1 में बिठा सकते हैं 2 में बिठा सकते हैं, तो इक्वेशन 1 में 2 में बिठा देंगे ए का वैल्यू, तो बी का वैल्यू आ जाएगा, हमें ए और बी का वैल्यू से निकालना है। तो मैं इक्वेशन 1 में बिठाऊंगा कि इक्वेशन 1 के जो नंबर से छोटे है इक्वेशन 2 से, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो इक्वेशन 1 क्या था 400 इक्वल 10a, तो ये 10a था, 10 और a के बीच में कुछ भी साइन है क्या इंटू साइन है मल्टीप्लाई साइन है, a का वैल्यू क्या 25, तो बिठा दिया 25 हमने, प्लस b है तो प्लस b लिख दिया, सॉल्व करते हैं इसको, 400 इक्वल 25 10 जाओगे 250 प्लस b, तो ये प्लस 250 लेफ्ट हैंड से लेके आते हैं क्या होगा माइनस 250 इक्वल b, माइनस करते हैं 0 माइनस 0 0 आ गया, 10 माइनस 5 आ गया, 3 माइनस 2 1, b का वैल्यूज आ गया, तो a का वैल्यूज आ गया, b का वैल्यूज आ गया, तो लास्ट में फिनिशिंग लिख दिया, देखिए द वैल्यूज ऑफ a एंड b आर, तो a का वैल्यू 25 आ गया एंड b का वैल्यू क्या आ गया 150। तो क्वेश्चन यहाँ तक ही यहाँ आपका हम लोग का a और b का वैल्यू पूछा था हमने, तो यहाँ तक ही हो जाता है, यदि आपको लीनियर रिलेशनशिप दिखाना तो दिखा सकते लास्ट में, देयरफॉर
the required linear relationship is, तो जो इक्वेशन में दिया हुआ था y इक्वल टू एक्स प्लस बी, तो y इक्वल ए का वैल्यू 25 आ गया, x b का 150, तो ये हो गया रिक्वायर्ड लीनियर रिलेशनशिप। इसके बाद पूछा नहीं है, आप दिखाया नहीं दिखाया आपका ऑप्शन है। स्कूल टीचर के बोलते हैं देख शो करने के लिए, आपको कोई स्कूल टीचर बोलते हैं नहीं चाहिए, सिर्फ ए और बी का वैल्यू निकालने से हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर खत्म हो गया, तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, अ जिम चार्जेस अ फिक्स मंथली फीस एंड एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट। A student using the gym observed that when she used the badminton court for 10 hours, her bill was rupees 800. When she used it for 15 hours, her bill was rupees 1100. If the monthly bill Y depends on the hours of the use of badminton court X, according to the relations Y equal X plus B, find the values of A and B. तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अ जिम चार्जेस अ फिक्स मंथली फीस। तो एक जिम है जो कि एक फिक्स मंथली फीस लेते हैं। तो मान लेते हैं फिक्स मंथली चार्ज लेते हैं 100 रुपीज़, एक जिम है। तो जिम में आपने एडमिशन लिया और एडमिशन लेने से आपको एक 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा हमेशा, हमेशा मतलब मंथली, सॉरी। तो हर मंथ आपको 100 रुपीज़ एक पे करना पड़ेगा, फिक्स चार्ज है। एंड एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट। और जिम के साथ में यदि बैडमिंटन कोर्ट भी यूज़ करते हैं तो उसका चार्ज एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और बैडमिंटन कोर्ट के लिए आपका क्या है, आवर बेसिस पे है। आप फुल मंथ मतलब 1 मंथ में आपने वो बैडमिंटन कोर्ट कितने आवर्स यूज़ किए हैं, 2 घंटा 3 घंटा 10 घंटा, जितने भी आवर्स यूज़ किए उसके हिसाब से आपको चार्जेस पे करना अलग से। मान लेते हैं आपने बैडमिंटन कोर्ट यूज़ किया, आपने मान लेते हैं 4 आवर्स, पूरे मंथ में आपने सिर्फ 4 आवर्स ही अपने बैडमिंटन कोर्ट यूज़ किया। और एक मान लेते हैं 1 घंटा का जो बैडमिंटन कोर्ट का चार्जेस उसका 10 रुपीज़ है। तो 4 आवर्स का कितना चार्जेस होगा आपका, 40 रुपीज़ होगा। तो आपका मंथली बिल कितना होगा, 100 प्लस 40 कितना आ जाएगा, रुपीज़ 140। तो आपको मंथली बिल पे करना पड़ेगा 140 रुपीज़। ये है क्वेश्चन के बेस पे मैंने एक एग्जांपल दिया। 100 रुपीज़ फिक्स चार्ज आपको देना पड़ेगा, फिक्स है ये, चेंज नहीं होगा। और एक है बैडमिंटन कोर्ट आप कितने यूज़ करते हैं उसके हिसाब से एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ये बैडमिंटन कोर्ट मान लेते हैं 4 आवर्स यूज़ किए पूरे फुल मंथ, एक मंथ में मान लेते हैं 10 रुपये लेते हैं। तो 4 मंथ का क्या 4 आवर्स एक मंथ पे नहीं, सॉरी। तो 1 घंटे का यदि चार्जेस है 10 रुपया, तो 4 आवर्स का कितना हो गया, 40 रुपीज़। तो 100 प्लस 40 कितना हो गया, 140 रुपीज़ को पे करना पड़ेगा, मंथली बिल है ये, हो गया। तो अब हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, इसको रब कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन नंबर 2, तो x क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में हमें, इफ़ द मंथली बिल y, तो टोटल मंथली बिल y है, डिपेंड्स ऑन द आवर्स ऑफ द यूज़ ऑफ बैडमिंटन कोर्ट। तो बैडमिंटन कोर्ट जो हम लोग यूज़ करें कितने आवर्स के लिए, वो x रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको लिख लेते हैं हम लोग, नंबर ऑफ आवर्स यूज्ड ऑफ द बैडमिंटन कोर्ट इक्वल x। तो बैडमिंटन कोर्ट हम लोग कितने आवर्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो बैडमिंटन कोर्ट कितने आवर्स का यूज़ कर रहे हैं, कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद टोटल मंथली बिल, जो टोटल बिल आ रहा है वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई रिप्रेजेंट कर रहा है। तो केस 1 फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है, तो स्टूडेंट यूजिंग द जिम ऑब्जर्व डेट, एक स्टूडेंट जिसने जिम उसने ज्वाइन किया है तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, व्हेन शी यूज्ड, जब उसने यूज़ किया बैडमिंटन कोर्ट 10 घंटे के लिए। तो बैडमिंटन कोर्ट कितने घंटे के लिए यूज़ किया, 10 घंटे। तो बैडमिंटन कोर्ट के नंबर ऑफ आवर्स बैडमिंटन कोर्ट यूज़ करने को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस स्टूडेंट ने क्या किया कि बैडमिंटन कोर्ट कितने आवर्स के लिए यूज़ किया, 10 घंटे के लिए। तो एक्स का वैल्यू हो गया 10। तो टोटल मंथली बिल उससे कितना देना पड़ा, रुपीज़ 800। तो वाई का आ गया रुपीज़ 800। तो वाई रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल मंथली बिल, तो टोटल मंथली बिल 800 आ गया। तो लीनियर रिलेशनशिप क्या होगा, तो क्वेश्चन में दिया हुआ हमें इस फॉर्म में इक्वेशन बनाना है। तो y का वैल्यू 800 आ गया, ए और x से मल्टीप्लाइशन है, x का वैल्यू 10 प्लस b, तो 800 इक्वल 10a प्लस b, ये होगी इक्वेशन 1। अब केस 2,
सेकेंड कंडीशन देते हैं। तो क्या दिया सेकेंड कंडीशन में, व्हेन सी यूज इट फॉर 15 आवर्स, तो व्हेन, तो उसने बैडमिंटन कोर्ट कितने आवर्स का यूज़ किया, 15 आवर्स। तो एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर आवर्स कितना यूज़ किया, तो 115, और वाई है टोटल मंथली बिल। तो 15 आवर्स ने यदि बैडमिंटन कोर्ट यूज़ किया तो कितना बिल देना पड़ा उसे, ₹1100 रुपीज़ देना पड़ा। तो इस कंडीशन के हिसाब से लीनियर रिलेशनशिप क्या होगा, y इक्वल एक्स प्लस बी, ये फॉर्म दिया हुआ है क्वेश्चन में। y का वैल्यू 1100, a इंटू दो वेरिएबल्स के बीच में मल्टीप्लाई साइन होता है, x का वैल्यू कितना दिया हुआ 15 इंटू 15 प्लस b, तो 1100 इक्वल 15a प्लस b, दो इक्वेशन बन गया। तो हमें इन दो इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, जिसमें अभी स्पेस नहीं इस बोर्ड में, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं, इसको रब करना पड़ेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन था 800 इक्वल 10a प्लस बी, ये था इक्वेशन 1, और सेकेंड इक्वेशन था 1100 इक्वल 15a प्लस बी, ये इक्वेशन 2। तो इसको रब कर लेते हैं। तो अभी दो इक्वेशन हमें मिल चुका है, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हम लोग देखते हैं इसमें दोनों में बी वेरिएबल सेम है, उसके कोफिशिएंट भी सेम है, साइन भी सेम है। तो दोनों वेरिएबल्स को यदि माइनस करते हैं, बी भी कैंसिल हो जाएगा, तो एक आंसर आ जाएगा। तो अभी इन दोनों इक्वेशन को माइनस करते हैं। इक्वेशन 1 के कोफिशिएंट्स जो है वो छोटे हैं, इक्वेशन 2 के कोफिशिएंट्स जो है बड़े हैं। कोफिशिएंट मीन्स 800, 1100, ये एक के साथ में जो नंबर 10 है, एक के साथ 15 है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। तो फर्स्ट इक्वेशन में छोटे नंबर से, सेकेंड इक्वेशन बड़े नंबर से, तो बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 from equation 2 we get, तो इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे। तो इक्वेशन 2 को पहले लिख लेते हैं, इक्वेशन 2 लिख लिया मैंने। अब इक्वेशन 1 को लिखते हैं। तो RHS के नीचे RHS, इसका RHS 800 लिखा इक्वल, तो ए वेरिएबल्स, ये जो ए वेरिएबल्स उसके नीचे ए वेरिएबल्स वाले नंबर लिखना पड़ेगा। इसमें क्या है, ए वेरिएबल्स नंबर से 10 है, प्लस में क्या अल्फाबेट बी। अब माइनस करते हैं। जब दो इक्वेशन माइनस करते हैं ना, दोनों का जो सेकंड इक्वेशन नीचे जो इक्वेशन लिखा हमने उसका साइन चेंज होता है, माइनस, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस होगा, इसका प्लस है तो माइनस होगा। और हर नंबर्स का कुछ भी साइन नहीं होता, क्या प्लस साइन है। अब सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस करते हैं। तो इस बी का क्या प्लस है, इस बी का क्या साइन है, माइनस, क्योंकि साइन चेंज हो चुका है। बी का प्लस, बी का माइनस, तो प्लस से माइनस, ये बी कैंसिल हो गया, तो बी जीरो हो गया, बचा नहीं कुछ भी, तो नहीं लिखते हैं यहाँ पे। इसका प्लस साइन, इसका क्या माइनस साइन है, तो प्लस से माइनस 15 - 10 आ गया 5 है, तो इक्वल दिया। यहाँ कुछ भी साइन नहीं, तो प्लस साइन है, यहाँ क्या है 800 का माइनस साइन है, तो प्लस से माइनस माइनस हो गया। इन दोनों को माइनस करने से क्या आएगा, 300 आ गया। अब ए को सिंगल करते हैं हम लोग, और 5 और ए के बीच में कुछ भी साइन नहीं, तो मल्टीप्लाई साइन है, तो 5 को यदि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं तो उसका साइन अपोजिट हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई साइन है क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से जब डिवाइड करें क्या निकला, 60 इक्वल टू ए। तो हमें ए का वैल्यू क्या आ गया, 60 आ गया। अब इस ए का वैल्यू इक्वेशन 1 में बिठा सकते हैं, 2 में बिठा सकते हो, आपका चॉइस है, दोनों का आंसर सेम ही आएगा दोनों में। तो हम लोग इक्वेशन 1 में बिठाते हैं, क्योंकि 1 में नंबर्स जो है छोटे छोटे नंबर्स है, तो जल्दी आंसर निकल जाएगा, ईजी होगा। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो इक्वेशन 1 था 800 इक्वल 10a था, तो ये है इक्वेशन 1, 800 लिख लिया मैंने, इक्वल भी लिख लिया। तो यहाँ 10a है, तो 10 इंटू ए का लो क्या 60 बिठा दिया, प्लस b, तो b को नहीं पता मैं 10 60 था 600 हो गया, प्लस b। तो ये 600 को हमें क्या लेफ्ट हैंड से लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि नंबर से नंबर को ही प्लस माइनस कर सकते हैं, नंबर से अल्फ़ाबेट के बीच में प्लस माइनस नहीं होता। तो 600 कैसे है, प्लस साइन है, तो राइट हैंड साइड से यदि लेफ्ट हैंड से लेके जाते हैं, इसका प्लस साइन क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। तो ये प्लस भी रहेगा, बी का कुछ भी साइन नहीं, तो प्लस साइन है, तो प्लस भी रह गया। और फर्स्ट नंबर प्लस साइन नहीं दिखाते हैं, तो इसको माइनस क्या निकला, 200 इक्वल बी का वैल्यूज भी आ गया मैं। तो ए का वैल्यू आ गया, बी का वैल्यू आ गया, फिनिश लिख देते हैं। देयरफॉर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर, तो ए का मिला 60 एंड बी का मिला 200। तो क्वेश्चन यहाँ खत्म। और कोई टीचर बोलते हैं कि लास्ट में लीनियर रिलेशनशिप लिख देने के लिए, द रिक्वायर्ड
लीनियर रिलेशनशिप इज, ये ऑप्शनल है, ये लिखो नहीं लिखो आप लोग चॉइस है, डिपेंड करते हैं स्कूल में टीचर्स क्या बोलते हैं। तो ए का वैल्यू मुझे क्या मिला 60x, बी का वैल्यू मुझे मिला 200, तो ए का वैल्यू 60 बिठा दिया मैंने, बी का बिठा दिया, तो ये मेरा हो गया रिक्वायर्ड रिलेशनशिप, लीनियर रिलेशनशिप। तो क्वेश्चन 2 खत्म हो गया, तो क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट विच इज़ गिवन बाय C equal A plus B. Find A and B given that ice melts at 0 degree Celsius and 32 degree Fahrenheit and water boils at 100 degree Celsius and 212 degree Fahrenheit। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन 3 में दो यूनिट्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों टेम्परेचर को मेजर करने का यूनिट है, दो अलग अलग। तो इंडिया जैसे कंट्री है, तो इंडिया में हम लोग जो टेम्परेचर नापते हैं वो सेल्सियस में नापते हैं, और अमेरिका में जो आपका टेम्परेचर नापते हैं उसको फ़ारेनहाइट में नापते हैं। दोनों टेम्परेचर को मेजर ही करते हैं, बस यूनिट अलग अलग है दोनों का। तो पहले दोनों यूनिट्स के बारे में लिख लेते हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये जो सेल्सियस है इसमें एक्स वाई नहीं है, इसमें सी और एफ है। तो पहले सेल्सियस लिख लेते हैं, द टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस इक्वल एक्स। जो टेम्परेचर मेजर हो रहा है सेल्सियस में वो किस में, एक्स नहीं सॉरी सी। सेम सेंटेंस, द टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री क्या होगा, ये फ़ारेनहाइट है, तो फ़ारेनहाइट क्या होगा FEH इक्वल टू एफ। तो दो टेम्परेचर का मैं लिख लिया, तो टेम्परेचर सेल्सियस मेजर हो सी लेते हैं और जो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में मेजर हो एफ। केस 1 फर्स्ट कंडीशन। तो पहला कंडीशन क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, फाइंड ए एंड बी, हमें ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो ए और बी का वैल्यूज निकालना है, तो दो दो इक्वेशंस बनेंगे इसमें। और इसमें क्या दिया हुआ है, दैट आइस मेल्ट्स एट, जो आइस होता है ना वो आइस मेल्ट होता है किसमें, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सेल्सियस में यदि आपका देखने जाएंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट होता है आइस, और फ़ारेनहाइट में 30 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट होता है। दोनों का टेम्परेचर सेम है, बस नंबर्स और यूनिट अलग अलग है। तो व्हेन सी इक्वल, सी मतलब सेल्सियस, कितना सेल्सियस 0 डिग्री, एंड एफ मतलब फ़ारेनहाइट, तो कितना फ़ारेनहाइट दिया इसमें 32 डिग्री हो गया। तो इसमें लीनियर रिलेशनशिप क्या आएगा, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है सी इक्वल ए एफ प्लस बी दिया हुआ है, सी का वैल्यू 0 है, ए इंटू दो वेरिएबल्स के लिए मल्टीप्लाई एफ का वैल्यू 32 प्लस बी, तो क्या आएगा 0 इक्वल टू 32 ए प्लस बी आ गया। ये क्वेश्चन 1 हो गया। केस 2 सेकेंड केस देखते हैं क्या दिया हुआ है। व्हेन, तो इसमें क्या दिया, एंड वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस क्या हो गया, सेल्सियस का वैल्यू हमें क्या है, सेल्सियस में सी है, सी का वैल्यू 100 मिल गया, एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और फ़ारेनहाइट का वैल्यू निकला 212। तो जो वाटर है वो बॉयल्स होता है सेल्सियस में, यदि देखने जाएंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल होता है, और फ़ारेनहाइट में देखने से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में बॉयल होता है। द लीनियर रिलेशनशिप इज, तो सी इक्वल ए प्लस बी क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस फॉर्म में इक्वेशन बना है। सी कितना 100 है, ए पता नहीं, दो वेरिएबल्स में मल्टीप्लिकेशन, एफ का 212 प्लस बी, तो हमें क्या मिला 100 इक्वल 212 ए प्लस बी। तो दो इक्वेशन मिल गया, हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे स्पेस नहीं है सॉल्व करने के लिए, दो इक्वेशन लिख लेते हैं, उसको रब करना पड़ेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन था 0 इक्वल 32 ए प्लस बी, इक्वेशन 1, और सेकेंड इक्वेशन था 100 इक्वल 212 ए प्लस बी, इक्वेशन 2। तो इसको रब कर लेते हैं। अभी हमें इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इन दो इक्वेशन के हेल्प लेके ए और बी का वैल्यूज निकालना है। दोनों में बी वेरिएबल सेम है, साइन भी सेम, नंबर भी सेम है, बी का कोफिशिएंट 1 1 है। तो दोनों इक्वेशन, दोनों बी को यदि माइनस करते बी हट जाएगा, बी कैंसिल हो जाने से तो ए का वैल्यू इजीली निकल जाएगा, कि एक साथ में दो वेरिएबल्स का वैल्यू नहीं निकाल सकते, किसी एक का वेरिएबल्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब माइनस हम लोग बड़े से छोटे माइनस करते हैं, तो बड़े नंबर्स क्या इक्वेशन 2 में, छोटे नंबर इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 2 से 1 को माइनस करते हैं।
subtracting equation 1 from equation 2 we get, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 मीन्स फ्रॉम जो दिया, फ्रॉम के बाद जो भी इक्वेशन दिया उसको ऊपर में लिखना पड़ता है, फर्स्ट में उसको लिखना पड़ता है। तो इक्वेशन 2 हो गया मेरा ये 100 इक्वल टू 212a प्लस बी, ये हो गया मेरा सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गया, तो फर्स्ट में जब लिखेंगे ना तो लेफ्ट हैंड साइड के नीचे लेफ्ट हैंड साइड, ये जीरो लेफ्ट हैंड साइड में है तो लेफ्ट हैंड लिखा, और राइट हैंड साइड के नीचे राइट हैंड साइड, और वेरिएबल्स लाइक टर्म्स के हिसाब से बिठाना पड़ेगा, ए का नीचे ए और बी का नीचे बी। अब दो इक्वेशन बिठाने के बाद में जो सेकंड इक्वेशन में लिखा, इक्वेशन 2 नहीं, जो नीचे में जो इक्वेशन लिखा हमने, उस इक्वेशन के सारे नंबर्स के बाद सारे टर्म्स के साइन चेंज करना पड़ेगा, कि माइनस के बाद में जो भी नंबर्स लिखते हैं उसका साइन चेंज होता है। तो प्लस हो गया ऑपोजिट साइन माइनस, ए प्लस है क्या हो गया माइनस, इसका कुछ भी साइन नहीं था माइनस हो गया। अब सॉल्व कर दें, प्लस से माइनस है माइनस, बी जीरो हो गया, तो कैंसिल कर सकते हैं इसे। तो प्लस से माइनस हो गया, इस नंबर का कुछ भी साइन है प्लस है, तो प्लस से माइनस दोनों का माइनस करना है, 2 - 2 0 हो गया, एरिया गया 11 - 3 8 आ गया, बचा 1 180 इक्वल 100 से 0 को माइनस करने से क्या होगा 100 ही होगा, बी का नंबर प्लस है तो प्लस रह गया। तो अभी इसमें क्या करना है, ए का वैल्यू निकालना है। तो ए के साथ 180 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 180 राइट हैंड साइड में है, इसको लेफ्ट हैंड साइड जब लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाइशन क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कैंसिल करते हैं, 0 कैंसिल हो गया, 2 9 18, 2 5 10, तो ए का वैल्यू क्या आ गया 5/9। अब इस ए का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में बिठा दो, अब आंसर बी का सेम आएगा। तो मैं इक्वेशन 1 में बिठाऊंगा कि इक्वेशन 1 में क्या है, तो आपका नंबर छोटे छोटे हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन था 0 = 32a है, तो दोनों बीच मल्टीप्लाइशन है, मल्टीप्लाई दिया, ए का वैल्यू 5/9 बिठा दिया, प्लस बी, तो 9 से 32 कैंसिल भी नहीं जा रहा, 5 से भी 9 कैंसिल नहीं जा रहा है, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 × 2 = 10, 16 160/9 प्लस बी। तो इस नंबर से इस वेरिएबल्स के सामने प्लस माइनस नहीं कर सकते, इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करना पड़ेगा। और 160 का कुछ भी साइन नहीं, कैसा है प्लस साइन है, पॉजिटिव साइन है, इस पॉजिटिव साइन वाले नंबर को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाते हैं तो साइन क्या होगा अपोजिट होगा, तो प्लस क्या हो गया -160/9 इक्वल बच गया बी का प्लस साइन, इसमें प्लस साइन नहीं रहेगा, और राइट हैंड साइड हो या लेफ्ट हैंड साइड है, कोई भी वेरिएबल्स या नंबर्स के आगे कुछ भी साइन नहीं है फ्रंट साइड, तो उसमें में क्या पॉजिटिव रहता है, तो बी का वैल्यू भी आ गया, ए का वैल्यू भी आ गया। देयरफॉर ये फिनिशिंग लाइन लिख लेते हैं, देयरफॉर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर, तो ए का वैल्यू आया 5/9 एंड बी का वैल्यू आ गया -160/9। तो आंसर यहाँ ख़त्म हो गया। तो लास्ट में आप लीनियर रिलेशनशिप दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हो, डिपेंड करता है टीचर के ऊपर में, तो हम लोग लिख देते हैं देयरफॉर द रिक्वायर्ड, ये ऑप्शनल है, लीनियर रिलेशनशिप इज, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था y नहीं था इसमें, c था, c = AF + b था, तो c रह गया, a का वैल्यू क्या आ गया 5/9f प्लस b का वैल्यू क्या आ गया -160/9। तो ये है हम लोग का लीनियर रिलेशनशिप। तो एक्सरसाइज से 2.5 ये ख़त्म हो गया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज से 2.6 को देखते हैं। थैंक यू बच्चों।